हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए काम करती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a प्लस बी होल पावर n nc0 a पावर n इंटू बी पावर 0 nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 nc2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 nc3 a पावर n माइनस 3 b पावर 3 प्लस डॉट 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 एन सी एन ए पावर 0 बी पावर n। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे n प्लस 0 n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 2 प्लस 2 n। इसमें जो दिख रही है ना हमको, ये तो कांस्टेंट है। nc0 nc1 nc2 nc3 आर द कांस्टेंट, ncn आर द कांस्टेंट। अब हम देखेंगे a और b इन दोनों की डिग्री मिला के ऐड करके n होनी चाहिए। इसकी डिग्री कभी भी एक्सीड नहीं करेगी n से ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिख रहा है, हमें याद रखने का सीधा सा सिंपल तरीका है। अगर यहाँ 0 आता है तो सेकंड वाले टर्म की पावर 0 आती है। यहाँ 1 आएगा तो सेकंड पावर 1 आएगी। यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 2 आएगा। जब यहाँ n आएगा तो यहाँ सेकंड पावर n आएगा। ठीक है, जब हम देखेंगे यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ से n माइनस 0 रहा होगा। जब 1 होगा तो n माइनस 1 रहा होगा। फर्स्ट वाला टर्म देख रहे हैं। और अगर हम 2 देखेंगे, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे a पावर n माइनस 2 रहेगा। ठीक है, सिंपली याद रखने का ये तरीका है। और हम इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n सी r a पावर n माइनस r इंटू बी पावर r। अगर आप देखें इस समेशन को ओपन, समेशन का मतलब है कि हम इसमें r की वैल्यू पुट करते जाएं और जो भी वैल्यू मिले उनको हम ऐड करके लिखते जाएं। मीन्स जैसे आप r की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, इसको 0 से ले लेते हैं, ये 0 से ले लेते हैं। अगर हम 0 रखते हैं तो यहां से मिलेगा nc0 a पावर n माइनस 0 इंटू बी पावर 0। तो आपको पहला टर्म मिल जाएगा। जैसे आप r की वैल्यू 1 लिखेंगे, प्लस समेशन लगा है इसलिए यहाँ प्लस आ रहा है। जब आप r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। 2 पुट करने पे ये टर्म मिलेगा, 3 पुट करने पे ये, और n पुट करने पे आपको ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, वेयर एनसीआर चाहे ये हो या फिर ये, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू चेंज होगी तो आपको ये nc0 nc1 nc2 nc3 ये मिल रहे हैं ना, इसीलिए हम जनरली एनसीआर की वैल्यू कुछ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला याद रख लेंगे। और देखिए होता क्या है, जब भी हमारे पास सफिक्स में 0 है और प्रीफिक्स में n है, n की कुछ भी वैल्यू हो, अगर सफिक्स में 0 है तो ये 1 रहता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, n और r इक्वल हो जाते हैं तो हमारा वैल्यू 1 होती है। और एक फॉर्मूला और है हमारे पास इसमें, ncr इक्वल टू ncn माइनस r। ठीक है, अगर आप क्या करें, ncr की जो वैल्यू है आपने निकाल ली है तो ncn माइनस r की वैल्यू भी वही आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो फैक्टोरियल n है हम इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है। n फैक्टोरियल होता है n, उसमें से एक कम किया n माइनस 1, एक और कम किया तो n माइनस 2, एक और कम किया n माइनस 3। ऐसे ही चलता रहेगा। जब आप किसी भी नंबर n को एक कम करके लिखते रहेंगे तो एक सिचुएशन आएगी कि आप 3 पे पहुंच जाएंगे, 2 पे पहुंच जाएंगे, 1 पे पहुंच जाएंगे। आपको फैक्टोरियल n ये बताता है कि आप 1 से लेके n तक के सारे नंबर, सारे पॉजिटिव इंटीजर को क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फैक्टोरियल n मिल जाएगा। 1 2 3 टू n तक के सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो ये फैक्टोरियल n हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप क्या करिए, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 2, अच्छा इससे पहले हम फैक्टोरियल 0 भी लिख लेते हैं। हमारे पास जो फैक्टोरियल 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। आप फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 1 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 1, बात एक ही है। ठीक है, अब फैक्टोरियल 3 की बात करें तो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 ये देखा जाए तो ऊपर वाले से फैक्टोरियल 2 भी है। ठीक है, ये फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं ऐसे ही फैक्टोरियल 4 मींस 1 2 3 4 इक्वल टू 4 3 2 1। आप कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप इनको मल्टीप्लाई करिए तो भी वही नंबर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही नंबर आएगा। और हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए आपने क्या किया, ये देखा जाए तो फैक्टोरियल 3 है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप क्या करिए, इसको 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन जो भी है, आपको फैक्टोरियल दिख रहा है, इसको आप कैसे ओपन करेंगे वो आपने देख लिया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए
हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट रिजल्ट है द एक्सपेंशन। देखिए अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से, बाइनोमियल थ्योरम से किसी भी ऐसे होल पावर n या होल पावर 2, होल पावर 3, 4 कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसको हम जब ओपन करने जाएंगे तो हमें जाहिर सी बात है वो कह रहा है द एक्सपेंशन a प्लस बी होल पावर n हैज n प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल पावर 2, हमने पढ़ा हुआ a प्लस बी होल पावर 2। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको याद भी होगा a प्लस बी का होल पावर 2, a प्लस बी का होल पावर 2 क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, पावर 2 थी, तो यहाँ पे कितने टर्म मिल रहे हैं आपको, मिल रहे हैं टर्म यहाँ पे 3। ठीक है, 1 2 3 3 टर्म मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे a प्लस बी होल पावर 3 होता तो ये होता a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे देखिए पावर 3 थी तो यहाँ पे 4 टर्म दिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, आपके पास जितनी पावर उससे एक ज्यादा टर्म मिल रहा है, तभी हम लिख रहे हैं द एक्सपेंशन a प्लस बी होल पावर n हैज n प्लस 1 टर्म्स। अगर आपके n की वैल्यू 1 है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 2 टर्म मिल रहे हैं, एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, a प्लस बी ही रहेगा। अगर पावर 2 है तो 3 टर्म मिल रहे हैं, अगर पावर 3 है तो 4 टर्म मिलेंगे। ऐसे अगर पावर 10 हो जाएगी तो आपको 11 टर्म मिलेंगे। ठीक है, अगर पावर 100 हो जाएगी तो आपको 101 टर्म मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको एक क्लियर हो गया होगा कि अगर आप किसी भी होल पावर को एक्सपेंड करते हैं तो जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म आपको उसके एक्सपेंशन में मिलेगा। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन किसकी हेल्प से होगा, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या होती है, ये जो समेशन के बाद लिखी है ये हमारी होती है जनरल टर्म। हम इसको नाम देते हैं tr+1 का। ठीक है, हमने इसको क्या बोल दिया, tr+1। ये हमारा टर्म से t होता है और यहाँ पे जनरल टर्म हम निकालते हैं r+1 से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो समेशन के बाद लिखा था सिंपल एज इट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, NCR a पावर n माइनस r b पावर r। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो भी एक्सपेंशन के बाद के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम इसी से हो जाएंगे। ठीक है, चाहे आप मिड टर्म निकालने जाए तो भी आपको इसकी नीड होगी, चाहे आप मिड टर्म निकालने जाए तो भी इसका यूज होगा। अगर आप किसी भी, जैसे आपको कांस्टेंट टर्म निकालना है, x पावर 1 का कोएफिशिएंट निकालना है, x पावर 2 का कोएफिशिएंट निकालना है, 1/x का कोएफिशिएंट निकालना है, 1/x² का कोएफिशिएंट निकालना, अगर आपको किसी भी x का कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है, किसी भी पावर का कोएफिशिएंट निकालना है, तो भी आप इसी फॉर्मूले को यूज करके ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अगर बाइनोमियल से क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मिड टर्म कैसे निकालते हैं। अब एक चीज देखिए, अगर आपके पास किसी भी आप a प्लस बी के होल पावर n का या कुछ भी क्वेश्चन दे रखा है उसका आप एक्सपेंड करते हैं उसको, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, तो आपको उसमें दिखते होंगे टर्म। जैसे यहाँ पे आपको टर्म दिख रहे हैं, ठीक है, ये टर्म। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ये तो हमने होल पावर 2 का फॉर्मूला याद कर रखा है। अगर आप इसी को ओपन करने जाएंगे इससे तो आपको मिलेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो इस टाइप से ये मिलेगा। ऐसे ही इसको करेंगे तो यहाँ मिलेगा a³ प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे 3a²b, उसके बाद मिलेगा आपको 3ab², उसके बाद मिलेगा आपको b³। ठीक है, इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला मिलने वाला है। तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उससे करेंगे तो चेंज नहीं होगा, टर्म वही रहेंगे, लेकिन आपका इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। ऑर्डर कैसा दिखेगा आपका, अगर इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे तो आपको ऑर्डर इस टाइप का दिखेगा। हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो इसका मिलेगा a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ पे मिलेगा a³ प्लस 3a²b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, तो आपसे मिडिल टर्म पूछेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पावर 2 लिखिए। ये कैसी पावर है, इवन। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको टर्म कितने मिल रहे हैं, ऑड टर्म मिल रहे हैं ना। और ऑड में आप देखेंगे 1 2 3 आपके पास दो पावर थी, 3 टर्म मिले। अगर आपसे इसमें मिड टर्म पूछे तो आपको साफ साफ दिख रहा है मिड टर्म, ठीक है, सिंगल मिड टर्म आ रहा है। लेकिन आप अगर पावर आपकी ऑड आ जाए 3 तो यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको, इवन मिलेंगे। और इवन में मिड टर्म या तो आएगा नहीं, आएंगे तो 2 आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देयर आर 2 टर्म्स, टू मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2 मिडिल टर्म हो गए, ये दोनों के दोनों क्या है, मिडिल टर्म। यहाँ पे मिडिल टर्म 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब पावर आपकी क्या रहेगी, इवन रहेगी, तो आपको 1 मिडिल टर्म मिलेगा। अगर आपकी पावर ऑड रहेगी तो आपको 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। उसके लिए हम जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है थर्ड वाले में, ठीक है, मिड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर n। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इफ n इज इवन, हमने अभी पढ़ा ना, अगर n हमारा इवन है तो हमें टर्म कैसे निकालना, मिड टर्म कौन सा होगा, द मिड टर्म n बाई 2 प्लस 1। देखिए सीधी सी बात है, अगर n इवन है तो 2 से कट जाएगा, जाहिर सी बात है आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो हम उसमें प्लस 1 कर लेंगे, तो हमारा वही क्या हो जाएगा, उस जो भी नंबर आएगा यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, मिड टर्म। अगर हमारा n 10 है, 10 इवन होता है, 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 6th टर्म जो होगा वो होगा मिड टर्म, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इफ n इज ऑड, अगर हमारा n ऑड हो जाएगा तो हमारे पास लिखा है देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, ठीक है। हमारे पास कितने टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म होंगे। सबसे पहला मिडिल टर्म कैसे मिलेगा, फर्स्ट मिड टर्म n प्लस 1 बाई 2। देखिए ऑड है तो जाहिर सी बात है 2 से तो कटने से रहा, 2 से तो नहीं कटेगा ना, हम करेंगे क्या, उसमें 1 प्लस कर लेंगे। हमने n हमारा ऑड है तो उसमें 1 प्लस करेंगे तो वो इवन हो जाएगा, और इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जो अब ये जो टर्म होगा वो हमारा फर्स्ट मिडिल टर्म होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड मिडिल टर्म की। तो जो मिडिल टर्म आपको मिल रहा है उसी में आप प्लस 1 और कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। हम इसमें ब्रैकेट भी यूज कर लेंगे तो हमारे पास इस टाइप से, ठीक है। हमने जो फर्स्ट टर्म निकाला है उसके जस्ट आगे वाला क्या होगा, मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा, सेकेंड मिडिल टर्म, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ऑड था ये, तो आप देखिए 3 तो 2 से डिवाइड होने से रहा, तो हम क्या करेंगे प्लस 1, ठीक है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम करेंगे क्या, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहां से ये जो मिलेगा फर्स्ट मिडिल टर्म हो जाएगा, ये क्या होगा, देखिए 4 बाई 2 सेकेंड, ठीक है। आपको सेकेंड मिडिल टर्म मिलेगा, देखिए सेकेंड ही तो था फर्स्ट मिडिल टर्म। अब बात कर लेते हैं आप 3 प्लस 1 बाई 2, एक और ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये कितना, ये 2 आ रहा है, 2 प्लस 1, तो आपको जो थर्ड मिडिल टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला मिडिल टर्म मिलेगा वो सेकेंड मिडिल टर्म होगा इस वाले एक्सटेंशन का, ठीक है। ऐसे आप कोई भी इवन ऑड नंबर लेके देख लीजिए, अगर आपके पास n इवन है, अगर आपके पास n जैसे कोई भी ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स होल पावर 100, ठीक है। आपसे इस वाले एक्सपेंशन में मिडिल टर्म पूछे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितने टर्म होंगे आपके पास, ओवरऑल तो आपके पास 101 टर्म होंगे। तो आप देखिए 100 को आप क्या कट कर पा रहे हैं, 2 से एग्जैक्टली कट हो रहा है, तो ये तो कितना हो जाएगा 50। अच्छा ये 50 नंबर का टर्म होगा, ये मिड टर्म नहीं होगा। हम इसमें क्या करेंगे, प्लस 1 ऐड कर लेंगे, प्लस 1। ये जो 51 नंबर का टर्म होगा ये हमारा मिड टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे इवन है तो एक ही मिडिल टर्म मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 101 कर ले, ठीक है, अब 101 कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 101, ठीक है। तो 101 तो हमारा कटता नहीं है 2 से, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे प्लस 1, अब वहां ना करके यहाँ करेंगे, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 102 को हम देखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 102 डिवाइड बाई 2, ये मिल जाएगा 51। तो 51 नंबर का टर्म भी यहाँ मिडिल टर्म होगा। लेकिन यहाँ पे जब ऑड होती है पावर तो यहाँ पे तो 2 मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट आगे वाला 52 नंबर का भी क्या होगा, ये जो 51 नंबर मिला है वो हमारा मिडिल टर्म है, और सेकंड मिडिल टर्म क्या है हमारा 52 नंबर का, ठीक है। इसके लिए कैसे कर रहे होंगे, 101 अपॉन प्लस 1, ठीक है, इस टाइप से। ये फर्स्ट मिडिल टर्म है, ये सेकंड मिडिल टर्म है 52, ठीक है। ऐसे हम मिडिल टर्म देख पाएंगे। सिंपल है आपको मिडिल टर्म याद रखने का तरीका, कि अगर आपका n कट जा रहा है, जो भी नंबर दे रखा है पावर में, जैसे ये पावर में दे रखा है, अगर ये कट जाता है हमारा 2 से, तो जाहिर सी बात है 2 से कट जाएगा तो प्लस 1 कर लेंगे, 2 से कटेगा 3 मिलेगा प्लस 1, फोर्थ टर्म इसका मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ये इवन है तो हमें जाहिर सी बात है एक ही मिडिल टर्म मिलने वाला है। लेकिन अगर ये ऑड है, जैसे ये 5 है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हो नहीं रहा, हम प्लस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो 3
हम क्या करेंगे, जो थर्ड होगा वो हमारा फर्स्ट मिडिल टर्म हो जाएगा और जो फोर्थ होगा वो हमारा सेकंड मिडिल टर्म होगा। आई होप समझ आ गया होगा ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो एक्सपेंशन की बात है ना, बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम कैसे इस टाइप के पावर्स जो लिखी होती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें इसको बायनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करना है, इसका भी एक्सपेंशन हम बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से करेंगे, सेम इसका सेम, ठीक है। हम इन क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, वन बाय वन हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है एक्सपेंड यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, लिखा है x 2x प्लस वाई रेज टू पावर 4, ठीक है। कोई भी पावर हो सकती है, नो इशू, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, देखिए बायनोमियल थ्योरम तो हमें पता है, बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, n से स्टार्ट होती है, ठीक है। देखिए हम बायनोमियल थ्योरम की बात कर लेते हैं, बायनोमियल थ्योरम a प्लस बी पावर n। अगर हम इसको याद रखने की कोशिश करें कि कैसे हम इसको याद रख पाएंगे, तो आप कुछ मत करिए, nc0 लिखिए प्लस nc1 लिखिए प्लस nc2 लिखिए प्लस nc3 लिखिए प्लस डॉट 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 प्लस ncn लिखिए, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे nc सब में लिख लेना है प्लस करके, 0 1 2 3 4 5 n तक जाना है, ठीक है। जो भी पावर है हमें वहां तक इस नीचे वाले सफिक्स को भी लेके जाना है, 0 से स्टार्ट करेंगे n तक जाएंगे, ठीक है। याद रखने का तरीका और लिखने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए a और b लिख लेंगे, यहाँ भी a b लिख लेंगे, यहाँ भी a और b लिख लेंगे, यहाँ पे भी a और b लिख लेंगे, यहाँ पे भी a और b लिख लेंगे, ठीक है। हमने ये लिख लिया है। अब देखिए हमारी होल पावर जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ लग जाएगी n, एक पावर कम करिए n में से एक और कम करिए, n में से एक और कम करिए, और ऐसे ही हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे n माइनस n तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था 0, तो n माइनस 0 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 1 तो n माइनस 1, यहाँ 2 तो n माइनस 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे n माइनस 3, यहाँ पे n तो n माइनस n, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 0 तो पावर b पे भी 0 आएगा। अगर c के नीचे सफिक्स में 1 है तो हम b की पावर भी 1 लगाएंगे, सफिक्स में 2 है तो b पावर 2 लगाएंगे, अगर b हमारा सफिक्स में 3 है तो b पावर 3 लगाएंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही सफिक्स में n है तो यहाँ पे भी n लगाएंगे, ठीक है। ये तो हमें बायनोमियल थ्योरम लिखने का तरीका है, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको हम कर रहे हैं सॉल्व हियर, देखिए यहाँ पे हियर आप इसको, ये दो फोटो है आपके पास, एक ये एक ये, आप क्या करिए इसमें a प्लस बी होल पावर n, यहाँ पे आप देखिए कंपेयर करिए कि कौन यहाँ पे क्या दे रखा है। जैसे a दिख रहा है आपको, हियर a इक्वल टू कितना दे रखा है 2x, ठीक है। अब b कितना दे रखा है आपको, b दे रखा है y, ठीक है। एंड n कितना दे रखा है, n को देखिए तो यहाँ पे n की जगह पे है 4, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये सारी वैल्यूज इसमें लगा लेंगे, ये जो नीचे लिखा है ना हमने, इसमें सारी वैल्यूज लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा 2x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा पावर 4, सारी वैल्यू लगाइए। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4c 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा a पावर a कितना है 2x, पावर कितना हो जाएगा n कितना है हमारा 4, ठीक है। माइनस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n ही रहेगा। b पावर 0, b कितना है हमारा y, इसमें पावर 0, प्लस n कितना है 4 c1, सेकेंड टर्म लिख रहे हैं c1, ठीक है। वैसे हम देखें तो इस जैसे हमने इसको लिखा था वैसे हमने कहा था n, यहाँ पे जो भी n लगा है सफिक्स में भी वहां तक जाना है, तो यहाँ पे पावर 4 लगी है, इसका मतलब ये 1 कहां तक जाएगा 4 तक जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4c1, देखिए यहाँ पे 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4, ठीक है। यहां तक लिख लिया, 4c4 से आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x होल पावर 3, एक कम कर रहे हैं पावर, जैसे यहाँ कह रहे थे ना n में से एक कम कर दिया और एक कम कर दिया और एक कम कर दिया, कम करते करते यहाँ 0, n माइनस n 0, ऐसे हमें यहाँ तक भी जाना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं 2x पावर 3, यहाँ पे लिखेंगे 2x पावर 2, यहाँ पे लिखेंगे 2x पावर 1, यहाँ पे लिखेंगे 2x पावर 0, ठीक है। ऐसे ही अब y की पावर यहाँ पे 0 लेके चले तो यहाँ y पावर 1, यहाँ पे y पावर 2, यहाँ पे y पावर 3 और y पावर 4, ठीक है। हमने बताया था ना कि यहाँ पे अगर 0 है सफिक्स में तो यहाँ भी 0 आएगा b पे, ऐसे b में अगर यहाँ n है, c में यहाँ पे सफिक्स में n है तो b पावर n आएगा, तो सफिक्स में 4 तो y पावर भी 4 आ रहा है, ठीक है। चलिए हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। हमने बताया था कि जो nc0 होता है या ncn होता है, अगर nc0 हो या ncn हो, n की और कुछ भी वैल्यू हो जाए तो ये होता है 1।
तो देखिए हम अगर इसको देखें तो यहाँ पे 4C0 देखें तो वो भी 1 होगा, 4C4 देखें तो वो भी 1 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 4C0 की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, अगर चाहो तो आप इसको एनसीआर वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस आर फैक्टोरियल। n की वैल्यू देखिए, अब यहाँ से इस फॉर्मूले से हम क्या करिए, n की वैल्यू लगाइए। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4C0, हमें यही तो चाहिए, तो लगा लो इसमें वैल्यू, n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे लगा लो 4 फैक्टोरियल 0, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 माइनस 0। तो ओवरऑल हमने बताया था कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1। ठीक है, सिंपली आप NCN मतलब 4C4 की वैल्यू भी निकाल के देखेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। बस होगा कुछ नहीं, यहाँ पे ये जो 0 दिख रहा है वो इधर साइड आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4C4 की वैल्यू भी यही आने वाली है, वो भी 1 आने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए यहाँ पे कितना है 2x होल पावर 4। जब भी मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो इन पे अलग अलग पावर ओपन हो जाती है, ये हो जाएगा 2 पावर 4 x पावर 4 y पावर 0। अगर हमारा y नॉन जीरो है तो उस पे पावर 0 लगाने पे वो 1 हो जाएगा। अगर हमारा y 0 हो गया तो हमारे एक्सपेंशन का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अगर y 0 हो गया तो 2x पावर 4 में एक्सपेंशन करने की नीड ही नहीं है, आप सिंपली उसकी पावर ओपन कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 2x भी कभी x भी 0 नहीं हो सकता, ये y भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो y 0 नहीं है तो उसकी होल पावर 0 होते ही वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 4C1। तो देखिए हम यहाँ पे तो लिखे थे NC0 और NCN, आपको ना कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे NC0 NCN की वैल्यू 1 हो जाती है, ऐसे आपको ये भी याद रखना है कि NC1 की वैल्यू n हो जाती है। ठीक है, NC1 की वैल्यू n हो जाती है और NCN-1 की वैल्यू भी n हो जाती है। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर आप इसको NC1 करें या NCN-1 करें वो वैल्यू n ही आएगी। तो देखिए n की जगह पे यहाँ कितना है 4, तो आपके पास 4 आ जाएगा। आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, जैसे 4C1 में देखिए n की वैल्यू कितनी है 4, r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे n माइनस आर मतलब 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा फैक्टोरियल 4 को हमने बताया था ना 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 1 की इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी और फैक्टोरियल 3 से ये कैंसिल, तो ओवरऑल 4 आ जाएगा। ऐसे आप देखेंगे तो 4C3 की वैल्यू भी यही आने वाली है। ठीक है, 4C3 इस फॉर्मूले से, इस वाले से। ठीक है, क्योंकि ये बराबर आते हैं तो 4C3 की वैल्यू भी यही आएगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 पावर कितना आएगा 3, x पावर भी 3 आ जाएगा, यहाँ y पावर 1 रहेगा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, पावर नहीं लगाते हैं 1। ठीक है, अब 4C2 की बात कर लेते हैं। 4C2 भी आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4C2 में फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, ओवरऑल फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ठीक है, 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 इंटू 1, या फिर इसको फैक्टोरियल 2 ही लिख सकते हैं, इससे कैंसिल। तो ओवरऑल यहां से कितना हो जाएगा 2 8। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू देखेंगे फैक्टोरियल 4C2 की वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी 6। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं 6, पावर 2 है तो 2 पावर 2 x पावर 2 y पावर 2 प्लस 4C3 की वैल्यू अभी बताइए ना, 4C2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, 4C3 की वैल्यू आएगी वो 4C1 के बराबर ही होगी। ठीक है, जो कि होगी 4 और यहाँ पे 2 इंटू एक्स पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ y क्यूब प्लस 4C4 भी हमने बताया NCN कितना होता है, NCN होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, हमने बताया किसी पे भी पावर अगर 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको 1 ही लिखेंगे, और ये हो जाएगा y पावर 4। ठीक है, हम इसको और सॉल्व करेंगे। 2 पावर 4 कितना होता है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 16 x पावर 4। 2 पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 पावर 3 कितना हो जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा x क्यूब बाई प्लस यहाँ पे 2 पावर 2। ठीक है, ये 4 और ये हो जाएगा 24 6 से मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8x बाई स्क्वायर सॉरी क्यूब ओवरऑल प्लस यहाँ पे 1 इंटू 1 ये बाई पावर 4। तो आप देखेंगे कि 2x प्लस बाई होल पावर 4 इसका जो एक्सपेंशन है बाई बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो गया आपका, बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन आ चुका है। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट करेंगे,
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि है एक्स क्यूब -2/x² डिवाइड पावर 6। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है एक्स क्यूब, बी की वैल्यू है -2x² और एन की वैल्यू है हमारे पास सिक्स। ठीक है, कोई भी पावर आ जाए कोई ऐसा फर्क, कोई उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा 2 है। चलिए, हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, a प्लस बी की होल पावर n था। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो आपकी a प्लस की आ रही है, लेकिन यहाँ प्लस होना चाहिए ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे देखिए -2/x²। ठीक है, और इस पे अब होल पावर 6 लगाएं तो आपको a की वैल्यू ये दिख रही है और b की वैल्यू ये दिख रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया है। आप इस माइनस को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करिएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको देखेंगे तो एक्स क्यूब -2/x² होल पावर 6। ठीक है, पावर 6 लगी है तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 6 है तो 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 प्लस 6c3 प्लस 6c4, आगे भी और टर्म मिलेंगे 6c5 प्लस 6c6। हमने बताया था कि हम ये 6c0 6c1 6c2 ये तब तक जाएंगे जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाएं। स्टार्ट 0 से करेंगे, ऊपर 6 ही रहना, ये नहीं बदलता है। अब हम देखेंगे हमारे पास a क्या है, हम a की वैल्यू लिखेंगे a क्यूब। ठीक है, और b की वैल्यू लिखेंगे -2/x²। सब में यही लिख लेंगे, एक्स क्यूब -2/x²। यहां भी लिखेंगे एक्स क्यूब -2/x²। सब में यही वैल्यू हमें लिखनी है। ठीक है, -2/x²। यहाँ पे भी एक्स क्यूब, यहाँ पे -2/x²। यहाँ पे भी सेम वैल्यू लिख लेंगे, एक्स क्यूब -2/x², एक्स क्यूब -2/x²। ठीक है, हमने ये सारी चीजें लिख ली हैं। अभी तो ये टर्म सब बराबर दिख रहे हैं, लेकिन हम तो पावर्स लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास पावर 6 है तो टोटल इसकी पावर और इस ब्रैकेट की पावर बराबर हो जानी चाहिए। तो देखिए, हम 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 0, क्योंकि हम 6 और 0 ऐड करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ पे एक पावर 5, इसकी पावर 5 करेंगे, 6 की जगह एक कम करेंगे तो 5, तो एक पावर यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पे 4 करेंगे तो एक पावर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मतलब इसको घटाते जाना है, इसको बढ़ाते जाना है। यहाँ पे 6 था, यहाँ 0 था, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऐसे एक घटेगी एक बढ़ेगी पावर। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 पावर हो जाएगी और यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ 6 से स्टार्ट होता है फर्स्ट वाले पे और यहाँ 6 लास्ट होता है सेकंड वाले पे। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लो, बस आंसर हो जाएगा। तो 6c0 आपका 1 होगा। ठीक है, हमने बताया कि कुछ भी n हो जाए उसके लिए 1 ही आएगा। अब देखिए, यहाँ पे पावर 6 लगी है तो देखिए ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x पावर 18, 3 × 6 18। ठीक है, पावर हमने बताया 0, कुछ भी लगाओ, कुछ भी हो अंदर और उस पर पावर 0 हो जाए तो हमारा क्या हो जाता है, ये 1। ठीक है, और हमें पता है ये कभी नॉन जीरो ही रहेगा, कभी 0 हो नहीं सकता। अगर ये 0 हो गया तो एक्सपेंशन का मीनिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने बता दिया ये कब, यहाँ पे जब भी एक्सपेंशन करें तो पावर 0 आते हैं, आपको आंख बंद करके 1 लिख लेना है। ठीक है, कुछ नहीं सोचना। 6c1, अगर यहाँ पे 1 है नीचे सफिक्स में तो ऊपर कुछ भी, ऊपर जो होगा वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x पावर 15, 3 × 5। अब देखिए यहाँ पे पावर 1 है तो हमारा माइनस पे पावर 1 का मतलब है एक बार माइनस, तो यहाँ पर तो एक बार माइनस आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस को माइनस कर देगा, ये प्लस और एक माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे पावर 1 है तो यहाँ पे 2/x² ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस। अब बात कर लेते हैं 6c2 की। तो 6c2 क्या होगा, 6c2 को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 6c2 हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे 6c2 की बात कर रहे हैं, 6c2। तो आप क्या करिए, यहाँ पे 6 लिख लीजिए, यहाँ पे 2
और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस 2 तो होगा ना, n माइनस आर, n कितना है 6 और r कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हाईएस्ट फैक्टोरियल यहाँ पे 4 है, तो हम इस 6 को क्या करेंगे 4 तक ओपन करेंगे, 6 5 फैक्टोरियल 4। ठीक है, 2 को 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4, जो भी कट जा रहा है उसको काट लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। तो आपके पास 6c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, आपके पास 6c2 की वैल्यू आ गई 15। यहाँ पे देखिए कितना पावर लगा है 3 और यहाँ लगा है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा x पावर 12। ठीक है, यहाँ पे माइनस पे पावर 2 लगी है। ठीक है, यहाँ माइनस है, इस पे पावर 2 लगी है, इसका मतलब माइनस 2 टाइम्स आएगा, और माइनस जैसे ही 2 टाइम्स मतलब पेयर में बन जाता है तो वहां पे प्लस ही आता है, तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो प्लस में ही रहेगा, तो ये माइनस हट जाएगा। तो 2 पावर 2 कितना हो जाएगा 4, ऊपर पावर अलग हो जाएगी, इसकी पावर अलग हो जाएगी, यहाँ पे पावर आएगा x स्क्वायर पावर 2, तो ये हो जाएगा x पावर 4। ठीक है, प्लस, अच्छा प्लस नहीं है, माइनस आएगा प्लस आएगा, वो हम इससे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना है माइनस, माइनस पावर 3, इसका मतलब 3 बार माइनस है, तो पेयर जैसे जैसे बनाएंगे ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एक बचा, तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस के साथ माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 x पावर, सबसे पहले तो 6 से 3 भी निकालना है हमको, है ना, तो 6 3 निकाल लेते हैं, 6 से 3। ठीक है, 6 से 3 यहीं पे कर लेते हैं, ये 6 से 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे अब थोड़ा सा और ओपन कर लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 2 1, ये वाला हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे हम 4 इंटू फैक्टोरियल 3, एक फैक्टोरियल 3 से एक फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से पूरा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये ओवरऑल मिल जाएगा हमको 20। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 20। ठीक है, 20 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए x पावर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, हमारा प्लस है, यहाँ पे हम माइनस तो इससे लिख लिए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमारे पास 3 माइनस है, तो एक पेयर के साथ प्लस हो जाएगा, दूसरा बचेगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 डिवाइडेड बाई x पावर 2 होल पावर 3 कितना है x पावर 2, 2 इंटू 3 6। ठीक है, प्लस अब हमें चाहिए क्या 6c4, 6c4 किसके बराबर होगा 6c2 के। ठीक है, तो 6c4 होगा हमारा 6c2 के बराबर। कैसे, देखिए हमारे पास हमने क्या पढ़ा था NCR इक्वल टू NCN माइनस R। अगर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 6, C2। ठीक है, अगर हमारे पास 6C2 की वैल्यू अभी निकाली थी जो 15 थी ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाली थी, ये किसकी वैल्यू है देखो ना 6C2 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारी कितनी थी 15। अगर ये वैल्यू 15 है तो हमने ये भी बताया कि n की वैल्यू 6 और n में से क्या करो r घटा दो, r कितना है हमारा 6 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 6c4। तो यही वैल्यू हमारी 6c4 की भी है, इसीलिए ये फॉर्मूला लिखवाया था। तो इसको आप याद रखिए, जिससे कि आपको आधी वैल्यू ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6c4 की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो 5 ही आएगी। ठीक है, 5 नहीं सॉरी 15 थी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी थी 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। अच्छा, यहाँ पे पावर 4 लगी है माइनस पे, तो माइनस के 4 बार आप पेयर बनाए, 2 पेयर देखिए तो प्लस ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए x पावर 3 और होल पावर 2 है, तो कितना होगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x पावर 6। यहाँ पे 2 पावर 4 कितना हो जाएगा, देखिए 2 को आप 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x पावर 2 होल पावर 4, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्लस आगे आपका और भी सॉल्व हो जाएगा। हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब 65, 65 किसके बराबर होगा, 65 होगा 61 के बराबर। कैसे, देखिए ना 65 होगा 6c5, 6 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 6c1। तो 61 कितना था 61 तो हमारा 6 था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 लगा लेना है, तो 65 भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, x पावर 3 की होल पावर 1 x पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, आप एक जोड़ा बन गया, आपका एक पेयर बन गया। अब बचा क्या, एक सिंगल माइनस बना, जो कि पेयर नहीं बन पा रहा, इसलिए यहाँ पे माइनस देगा, ये बाहर क्या आएगा माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, x पावर 3 आपका आ गया है। 2 पावर 5 कितना होगा 32, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, यहाँ पे x पावर 2 होल पावर 5 कितना होगा x पावर
10, ठीक है, प्लस। अच्छा यहाँ पे देखिए पावर 6 है तो कितने, एक और माइनस हो जाएगा, तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, दो 3 पेयर हो जाएंगे, इसका मतलब प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, कितना हो जाएगा ये प्लस। 6 से 6 हमने बताया जब ये दोनों बराबर हो जाए या एक नीचे 0 हो जाए तो क्या हो जाता है, वो सफिक्स 0 हो जाए या दोनों बराबर हो जाए तो 1 रहता है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x पावर 3 की होल पावर 0, 0 से आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और x पावर 0 क्या होगा 1, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये 2 पावर 6 कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई x पावर 2 होल पावर 6, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा x पावर 12, ठीक है। तो आप इसको देखिए यहाँ पे x पावर 18 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे देखिए पावर 2 है और ये एक 2 पावर कम हो जाएगी तो ये 13 बचेगा, ठीक है। 6 इंटू 2 12 और ये हो जाएगा x पावर 13 प्लस, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 60, 15 इंटू 4 और इस 4 पावर से एक यहाँ पे 4 पावर कम होगी तो x पावर 8 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 160, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 3 पावर तो x पावर 3 प्लस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 240, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x पावर 2, ठीक है। यहाँ पे पावर ऊपर ज्यादा थी तो नीचे ही रहेगी पावर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 192, ठीक है। यहाँ पे पावर 3 है, ये 7 बच जाएगा, 1 अपॉन x पावर 7, ठीक है। और यहाँ पे 64 इंटू 1 अपॉन x पावर 12, ठीक है। आप इसको देखेंगे तो यही हो जाएगा। ये जो हम देख रहे हैं x क्यूब माइनस 2x पावर 2 होल पावर 6, इसका ये एक्सपेंशन है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। आप ये थर्ड वाला खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और ये फोर्थ वाला भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, फोर्थ वाले में आपको हिंट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, x a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 अपॉन x है, ठीक है। n की वैल्यू 4 है तो आप बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से यहाँ पे 2x की जगह x रख देना, y की जगह 2 अपॉन x रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे 1.05 होल पावर 5, इसको कैसे करेंगे। आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, आप फोर्थ क्वेश्चन को क्या करिए, यहाँ पे आपको दे रखा है 1.05 होल पावर 5, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंगल टर्म और उसने कहा है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 1 प्लस 0.5 लिख सकते हैं। इनको ऐड करेंगे फिर ये 1.05 ही रहेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 0 एक और आएगा, ठीक है, 1.05, ठीक है। ऐड करेंगे तो यही रहेगा और होल पावर 5। तो देखिए यहाँ पे हियर आपको a इक्वल टू 1 मिल गया, b इक्वल टू 0.05 मिल गया, n इक्वल टू आपको 5 मिल गया। आप बाइनोमियल एक्सपेंशन में इसको रख देना और इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसकी होल वैल्यू पता लग जाएगी। जो भी आंसर आएगा वो इसका एक्सपेंशन ही होगा, ठीक है। जो एक्सपेंशन होगा उसको आप सॉल्व करके एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, जो इसकी होल पावर 5 निकालने पे भी वही आएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे जैसे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन होता, आपसे कहता आप निकालिए 0.98 की वैल्यू, ठीक है, और इसकी पावर 6, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करते, अगर आप 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 0.98 पावर 6, तो हम करेंगे क्या 1 माइनस 1 में से इसको क्या करें, अगर हम देखेंगे तो 1 में से 0.02 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 1 और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको -0.02, n की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो यहाँ से भी आप इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली आपको दिख रहा होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे इजीली हो जाता है, ठीक।